शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने जो प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाबा को ही याद करेंगे अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। फिर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, फिर क्या होता है, जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। पहली बात बाबा ने क्या पक्की कराई? और विकर्म माना 63 जन्म से कितने पाप हुए हमारे से, कितने पाप, अनगिनत पाप। पहले तो सिर के ऊपर वो बोझा है। कौन कौन समझते हमारे पाप चुकतू हो गए? वो हाथ उठो। कितने जन्मों के पापों का खात्मा करना है हमने, ये सोचो, ये विचार करो, कितने जन्मों का। फिर भी भगवान ने हमें हमारे पापों को अनदेखा करते हुए अपना बनाया। एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिला
अपने पापों को दग्ध करने का। और इतनी सरल विधि बताई कि बस तुम कुछ मत करो। क्या करो? तुम मुझे याद करो। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, या तो बाप रहेगा या तो पाप रहेगा। अगर बुद्धि में शिव बाबा की याद रहेगी तो पाप नहीं हो सकता, और अगर बाबा की याद भूली तो पाप होगा। तो अटेंशन क्या देना है? अपने विकर्मों को खत्म करने का। लॉजिक बताया क्यों? क्योंकि हर चीज का लॉजिक सामने होना चाहिए, प्राप्ति सामने होनी चाहिए। अगर मैं बाबा की याद में कोई कर्म करूंगी तो मेरे एक तो पाप बनेंगे नहीं, और दूसरा श्रेष्ठ कर्म करने से उसकी प्राप्ति भी तो होगी ना मुझे। तो मेरे पुण्य का अकाउंट खुलेगा, और जब पुण्य का अकाउंट खुलेगा तो पाप क्षमा करने में भगवान को, है ना, दया भी आएगी, तरस भी आएगा। चलो, जैसे जेल में कैदी होते हैं ना, किसी ना किसी कारण से सजा तो उनको मिल जाती है, चले जाते हैं जेल में, लेकिन वहां जाके जब उनका चार्ट ठीक होता है, वो बिल्कुल सिंसियर होके चलते हैं। कईयों को तो मौत की सजा सुनाई हुई होती है, वो भी उनकी चाल चलन, उनके व्यवहार से फिर क्या होता है, पता है ना ये बात, उनको फिर सजा माफ कर दी जाती है। तो संगम युग पर शिव बाबा ने भी हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि 63 जन्म तुमसे जो पाप हुए कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें मिला हूं तो अब तुम मेरे नक्शे कदम, मेरे कदम के ऊपर कदम रखते हुए चलो। रोज आपको भेजते हैं ब्रह्मा बाबा का पहला कदम, दूसरा कदम। बाबा ने जो कुछ किया तुम वो करते चलो, बस आंख बंद करके। जो बाबा ने श्रीमत दी है, आज्ञाएं दी है, मर्यादाएं दी है, तुम अपनी उसमें मन मत चलाओ, अपनी खोपड़ी मत चलाओ। तो बाबा क्या करेगा? अगर मैं श्रीमत और मर्यादाओं का कंगन पहन के चलती रहूंगी, जीवन के धुरी के 2 पहिए होते हैं, कल भी बात किया ना, मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 पहिए तो चाहिए ही चाहिए। तो जीवन की धुरी के 2 पहिए, नियम और संयम। मैं नियम पर चलती रहूं, मैं संयम में रहूं, तो मेरे से पाप नहीं होंगे, और जब पाप नहीं होंगे तो उन कर्मों को देखकर शिव बाबा क्या करेगा? मेरे पिछले जन्म के जो पाप है उन पापों को भी पूरा तो क्षमा नहीं करेगा, परंतु क्षमा कर देगा, आधा साफ हो जाएगा, आधा तुम्हारी योग अग्नि से साफ होगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपनी प्रतिज्ञा करते हो, मुझे किसी से दिल नहीं लगानी है। दिल लगाने से मतलब, अगर बाबा का बनने के बाद यहाँ किसी से घरेलू रिश्ता जोड़ा, घर में तो दौरानी जिठानी सास बहू सबको छोड़ के आए, और यहाँ आके किसी के साथ तुमने रिश्ता जोड़ लिया, तो उस जोड़ की भी सजा है। बाबा जिसको कहता है कि लोहे की जंजीरों को तोड़ करके आए, कर्म बंधनों की जंजीरों को तोड़ कर आए, और यहाँ तुमने किसी को चाचा, किसी को मामा, किसी को दोस्त, किसी को याराना निभाने लग गए, तो उसकी सजा भी बहुत कड़ी है। ये भी एक कर्म बंधनों को छोड़ के आए और फिर कर्म बंधनों में फंस गए। ठीक है, गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान की महिमा की, फिर गिलानी भी की है। अब ऊंचे ते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं, और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य, ये रावण राज्य।
राम और रावण की तुलना की जाती है ना, बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा, ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा, नहीं, ये डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, हम सबका वो बाप एक निराकार शिव बाबा है। बाबा को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं, काम चिता पर बैठ करके सब काले हो गए। ये भी बाबा जानते हैं कि हमारी आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना, इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूदा हुआ है जो बजाती रहती है, देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते बजाते स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब आप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने, तो बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। आत्मा पुकारती भी है, हे पतित पावन, हे परम पिता परमात्मा, हम आत्माएं अब पतित बन गए हैं, आकर के हमको पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना, आत्मा साफ कहती है हम पतित बन गए हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवी देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते तुमको उतरना पड़े। ये खेल है ही पतित से पावन, फिर पावन से पतित होने का। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में तुम बच्चों को समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है। क्या समझाते हैं बाबा? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद थोड़ी सी रह गई है। 88 वर्ष हो गए बाबा को, 88 ईयर्स हो गए हैं। हम और आप सब अपने आप को देखे कहाँ आके पहुंचे हैं, है ना? हम कितने कहाँ तक पहुंचे हैं। एक है पद्मा पदम भाग्यशाली, फिर करोड़ भाग्यशाली, फिर 1000 भाग्यशाली, है ना? एक है भाग्य, केवल भाग्यशाली की लकीर तक पहुंचे हो कि हम दुनिया से भाग्यशाली। पद्मा पदम तो कदम, क्योंकि जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान के साथ पालना ली, और अब हम आके लास्ट में पहुंचे हैं जिसने आंखों के द्वारा उस भगवान को आते हुए भी नहीं देखा, है ना? एकदम जाकर लकीर पर पहुंचे, आपने देखा? नहीं देखा। तो आप सोचो जरा, विचार करो कौन कौन इस क्लास में जिन्होंने शिव बाबा को गुलजार दादी के तन में आते हुए नहीं देखा। लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, है ना? कितने जने, देखो गिनती करो। आधे से ज्यादा क्लास बैठी है जिसने भगवान को इन आंखों से आते हुए नहीं देखा, और जिन्होंने देखा भी है तो उन्होंने लास्ट समय पर बस एक झलक दो झलक देखी है, केवल 5 मिनट की, 10 मिनट की, आधे घंटे की वो झलक देखी है। बाबा के साथ सारी सारी रात बैठ करके बाबा 7:05 था, 7 बजने में 5 मिनट पहले बाबा की प्रवेशता होती थी, बिल्कुल टाइम फिक्स। और कई बार तो बाबा सुबह सुबह 8 बजे तक भी सुबह की क्लास करा के भी जाते थे। ऐसा वंडरफुल रथ हमारी दादी। हम तो आधा घंटा भी नहीं कुर्सी पे बैठ पाते हैं, कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाते हैं, जमीन पे भी नहीं बैठ पाते हैं, 10 बार अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो ना कितने ताम झाम करते हैं शरीर को बिठाने के लिए, उसमें भी मन इधर उधर भटकता रहता है। और हमारी गुलजार दादी जब आकर बैठती थी, वो भी चौकड़ी मार करके आकर के बैठती थी, और सुबह 8 बजे तक भी वही पोजीशन में। ये थी भगवान के रथ की कमाल, तो ना हम 1 घंटे में 4 बार वॉशरूम जाते हैं ना, घूमते रहते, चक्कर ही काटते रहते। इतना भी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल नहीं है कि एक बार मुरली शुरू हुई तो शांति से बैठ जाओ, उसमें भी चक्कर काटते रहते हैं। और हमारी दादियां अगर 4 घंटे भी बैठती थी, 8 घंटे भी बैठती थी,
मजाल है कोई शरीर की कर्म इंद्रियां उनको डिस्टर्ब करे। तो हमने इन आंखों से देखा उस भगवान को। नहीं जब वो गीत बजाना आज 7 बजे योग में, तो ना हमने देखा इन आंखों से भगवान को खेलते हुए खाते हुए। अब सोचो जरा हम कहाँ लास्ट में आके पहुंचे हैं। तो हम सबको टाइम वेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए। कितना योग करो, योगाभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। तब बाबा कहते हैं सबको, बाबा ज्ञान आकर इशारे में समझाते हैं। सारी बातें जोर जोर से समझाने की नहीं है इस ज्ञान में। समझदार के लिए दुनिया में क्या कहते हैं, इशारा काफी। इशारे से समझो जो भी बाबा समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर अपने घर वापस जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड तो जरूर भोगना पड़ता है। अगर कोई पाप कर्म किए है तो उस पाप कर्म का खात्मा करने का और कोई उपाय नहीं है, उसको भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे ना, सजा जो मिलेगी वो ऐसे नहीं मिलती कि ऊपर तुम लटके रहो, नीचे ही तुमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर सजाएं भोगनी पड़ेगी। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा अनुभव करती है हम सजा भोग रहे हैं, जैसे काशी कलवट खाने के समय दंड भोगते हैं। किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं ना, ये भगवान क्षमा करो, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार करते हैं तो क्षमा मांगते। बाबा सब साक्षात्कार कराता, फिर क्षमा मांगते, अनुभव करते, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार ये भी होना ही है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है, ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ये चला था। कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बाबा ने इन साधुओं आदियों का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं ना। दुनिया में साधुओं का संसार देखो कितना, देखने को भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उनकी हठ क्रियाएं देखो कैसी है ना। कोई एक पैर पे खड़ा रहता है, वर्षों से एक पैर पे ही खड़ा है। कोई वर्षों से एक हाथ ऊपर लटका के पेड़ पे, एक पैर लटका के उसी से खड़ा है। कोई हिमालय की गुफाओं में जाके बर्फ के बीच में बैठ करके तपस्या कर रहा है। कितनी कितनी बाबा को कहता है साधु न होते जग में तो जल भरता संसार। आखिर उनकी पवित्रता की शक्ति ने भारत को थाम रखा, नहीं तो ये संसार में जो थोड़ा बहुत जीवन जी रहे ये भी नहीं जी सकते थे। ये किसी और की देन है, तुम्हारी देन नहीं है। जो संसार में थोड़ा बहुत मनुष्य आत्माएं सुख भोग रही है, ये भी साधु संतों की त्याग और तपस्या की देन है। उनके वाइब्रेशन से सारे संसार में थोड़ी बहुत सतो प्रधानता रह गई, जिसके बल पे सारी दुनिया चल रही है। नहीं तो विकारी मनुष्यों का जो हाल है, पीजीआई का हॉस्पिटल ऐसे नहीं भरे होते। हॉस्पिटल में जाते देखते कोई अग्नि में पड़े, कोई लटके पड़े, कोई कैसे पड़े, कोई बाहर पड़े, कोई दरवाजे पे पड़े। आज दुनिया का हाल तो देखो। तो एकांत में बैठ के अपने आप से पूछो मैंने कितने पुण्य किए हैं। इसलिए अब हमारी एक ही धुन किसी की ना सुन, ना एक ही धुन किसी की ना सुन। अभी भी अगर मैं ताप झांक इधर उधर करता रहूंगा, दोस्तियाना याराना निभाता रहूंगा, याराना निभाती रहूंगी, तो मेरा क्या बनेगा? सोचो जरा, विचार करो। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा कहते वो तो सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ जाते हैं। तो पुरानी दुनिया से बच्चे तुमको वैराग्य कितना आना चाहिए। वैराग्य हर घड़ी सोचो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। पता नहीं शरीर छूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम? क्या हमने इस पुरानी गंदी दुनिया में दोबारा जन्म लेना है क्या? इसलिए जितना हो सकता है बाबा को याद करो। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे।
आत्मा कहती है हम एक बाबा को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाबा देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? बाबा अपने शरीर को भूलने की बात कहता है और हम रिश्तेदारी बना के बैठ जाते हैं, मेरा चाचा लगता है, काका लगता है। चाचे काके को छोड़ के आए, बाबा के घर में आके फिर रिश्तेदारियां बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। सबके फोन नंबर शायद दीदी के पास नहीं होंगे, लेकिन सबकी क्लास में सबके पास सबके फोन नंबर हो जाते हैं। क्या जरूरत है? तुम्हें कोई कारोबार दिया गया है किसी से मिलने का, जुलने का? नहीं। फिर भी हमारा मन नहीं लगता है उनसे बात किए बिना, उनको सुनाए बिना, उनसे चिंतन किए बिना। तो उन कर्मों की सजा भी कितनी जमा हो जाती है। वो बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। कोई से लगाव होगा फिर उनकी याद आती रहेगी, है ना। अगर थोड़ा भी किसी के साथ तुमने जोड़ा नाता तो अपना तो भूले नहीं हो, और फिर क्या होगा? जब बैठोगे, खाली बैठोगे, कोई काम करोगे, कोई कारोबार करोगे, कोई राय सलाह करोगे, तो बाबा की बजाय किससे राय सलाह लोगे? हाँ, किससे लोगे? जिसको चाचा काका मामा बनाया होगा, दोस्ताना जोड़ा होगा, याराना जोड़ा होगा, तो बाबा से पूछने की बजाय किससे पूछोगे? उसी से पूछोगे। तो और कर्म बंधन के ऊपर कर्म बंधन, कर्म बंधन के ऊपर और कर्म बंधन बनता चला जाएगा। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं औरों की देह से क्यों लगाव रखें? कोई से लगाव होगा तो फिर उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर की याद तो आ नहीं सकती है ना। भगवान की याद फिर आ नहीं सकती। इसलिए योग में बैठते पक्का संकल्प करो। चलो सब बाबा के पास दिल से प्रतिज्ञा करते जाओ। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। दिल के करीब है सदा मनोरथ की आशना। साकार रूप में देते हैं अजब अलौकिक भासना। दिल के करीब है सदा मनोरथ की आशना। उमंग के रंग है वर्दी, उमंग के रंग है वर्दी, अरमान सजाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए।
प्रेम की रंग लगी तन मन में हमारे, पावन प्रेम की रंग लगी तन मन में हमारे। अतिंद्रिय सुख है दिया शिव स्नेह सहारे, अतिंद्रिय सुख है दिया शिव स्नेह सहारे। शिक्षाओं का खान मिला है, शिक्षाओं का खान मिला है, एहसान पाते हुए मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। सुना गीत, हमने देखा इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। और मैं तो बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। बाबा के साथ होली भी खेली है, बाबा के साथ दीपावली भी मनाई है, तो बाबा के साथ क्या क्या नहीं किया है। बाबा के साथ डांस भी किया है। 2 गीत हैं, दो गीत हैं, वो भी कभी बजाना नहीं जा, चाहे आज लास्ट में भोग में बजाना। एक गीत है पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, और एक गीत है हम स्वर्ग वाला। कौन सा गीत है? नहीं, स्वर्ग इसी कैसेट में वो गीत है, बहुत अच्छा गीत है। दोनों गीत अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। दोनों गीतों पर बाबा के सामने राज किया, और क्या बाबा ने प्यार से गले लगाया। वंडरफुल सीन था। और उस जमाने में ये वीडियो, ये मोबाइल, ये कैमरे नहीं थे ना, पर वो आनंद की रस जो अंदर भरी पड़ी है ना, वो उमड़ के बाहर आ जाती है। वो दिन भी कितने प्यारे थे। एक एक दृश्य आंखों के सामने घूम जाता है। मुझे इतना शौक था बाबा को सब कुछ सुहा करने का। मैं लौकिक घर में जाती थी तो मुझे हाथों में कभी देखो मेरी उंगलियां अभी भी खाली नहीं। घर जाना, सोने की मुद्री लेके आना, मुट्ठी बोलते हुआ, और जब बाबा ने आना जा करके बाबा को पहना के आ जाना, मिल के आना। फिर मुझे मन में एक दिन संकल्प आया, मैंने बाबा को सोने की चैन पहनानी है ना, और मौका नहीं था। तो हमारे राजस्थान में जहाँ मैं रहती थी वहाँ वो भाई जी थे, तो उन भाई जी के साथ में अचानक ही उनके कोई फ़ोन आया तो उनको जाना था। वो लास्ट की बातें बता रही। तो मैंने मोहिनी दीदी को कह रखा था, तो मुझे इतना सुंदर मौका मिला, उनको जाना था तो छुट्टी लेनी थी, तो बाबा को सोने की चैन भी पहनाई, बहुत अच्छी। उस जमाने की होगी वो 50-60 हज़ार रुपये उस जमाने की। हो गए 25-30 साल तो हो गए, यही हो गए 27 साल तो ना। फिर एक दिन संकल्प आ गया कि बाबा को गोल्डन स्पून करना है, सोने की चम्मच से खिलाना है। वो तो यहीं पे किया, इसी घर से किया, तो ना। फिर अभी पिछले साल 2 साल पहले भी बाबा को सोने की चम्मच से भोग किया। तो कितना बाबा को प्यार करे, कितना भगवान को क्या देंगे, क्या है हमारे पास? है कुछ? है सड़ा हुआ तन जिसमें 36 रोग लगे पड़े हैं, है ना, विकारों से भरा हुआ मन जिसमें बुराइयां भरी पड़ी हैं। धन कहाँ है हमारे पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन हर संकल्प को बाबा ने पूरा किया, हर
कोई संकल्प बाबा ने अधूरा नहीं रखा। भगवान की करते तो इन आंखों ने देखा सब कुछ करते हुए, सब कुछ। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। सुना तो बाबा कह रहे थे अंदर ले जाओ, संबंधों को तोड़ने का काम करो, भटकने का काम, संबंधों को इधर उधर जोड़ने का काम मत करो। जितना टूट जाए उतना अच्छा है। देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। बाबा कहते हैं, आत्मा कहती है बाबा को याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाबा तो देह से सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों का भी देह से लगा क्यों रखें बताओ। अपनों को छोड़ के आए हम, दूसरों को बहन बनाए, भाई बनाए, चाचे काके मम्मी बनाए। नो, कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। और फिर प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, भी याद रखना। पदभ्रष्ट हो जाता है, इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करना है। ये आंखें बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है बस। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाएगी। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाबा को याद बड़ा मुश्किल से करते हैं। बाबा ने समझाया हथ काटे दिल याडे, जैसे आशिक माशुक धंधा आदि करते भी अपने माशुक को याद करते रहते हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ये है, हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया तो धोखा जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर गिलानी भी होगी और फिर तुम्हारा नुकसान भी होगा। तुम बच्चे जानते हो महात्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी रीति समझते नहीं हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाबा को वो भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल से याद करते हैं, मोटे ख्यालात से भी नहीं। इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वो बीज रूप नॉलेज फुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी वो छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत है जो मोटी रीति से कहते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी चलो ठीक है, परंतु वो यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे अगर महीनता से पॉइंट ऑफ लाइट बन के नहीं बैठेंगे। ज्योति की तार ज्योति से नहीं मिलेगी तो फिर वो करंट भी तो पास नहीं होगी ना, और जब करंट पास नहीं होगी तो ताकत भी आएगी नहीं। ताकत नहीं आएगी तो पाप कैसे जलेंगे, जलेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं चलो ना से तो बेटर है ना। इसमें मेहनत बहुत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उसमें सारा ज्ञान है। ये भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वो चिंतन रहे सो है नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, ये है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम बाबा को कैसे याद करते हैं। चार्ट भल भेजते हैं परंतु ये लिखते नहीं है कि हम अपने को आत्मा बिंदी समझ, बाबा को बिंदी समझ याद करता हूँ। तो ना कोई गीत बजाते, गीत तो देखो, अगर किसी को योग करते देख लो, बज रहा है डांस का गीत है ना, डांस का गीत बज रहा है और योग में बैठे, डांस का गीत बज रहा है, योग में बैठे हैं। पता नहीं कैसे कैसे गीत बजा के योग करते हैं। योग के गीत ही बिल्कुल अलग है। देह भी याद ना आवे, देहदारी भी याद ना आवे, हम उड़ के चले जाएं वतन में। तो ना कोई ऐसे गीत में बैठा हो तो फिर भी समझा जाता है, पता नहीं कैसे कैसे। तो योग थोड़ी लग रहा है, वो तो टाइम पास, कन रस, कानों में लीड लगा ली, चल मेरे भाई ये योग हो गया। ऐसा योग नहीं। बाबा कहते हैं अपने को बिंदी समझ, आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट, पावरफुल सोल,
शांति स्वरूप आत्मा, मेरी आत्मा दिखे, उस आत्मा की चमक दिखे। टिके हुए अभ्यास से उस परमात्मा को याद करना। सच्चाई से पूरा कोई चार्ट लिखते ही नहीं है, बल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। देह अभिमान भी तो बहुत है ना, इसलिए गुप्त रीति समझते नहीं है ना। देह अभिमान बहुत है, कोई बातें समझाओ तो भी समझते नहीं है ना। डॉक्टर सतीश गुप्ता कहता है, उसका जो चलता है ना, उसका कैड का प्रोग्राम चलता है, हार्ट के स्पेशलिस्ट, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एंट्री नहीं देता है। वो कहता नहीं, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। वो एंट्री नहीं देता उनको, कहता नहीं इनको नहीं समझाना, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। जो भी समझाएंगे कहिए तो मुझे पहले ही पता था पर प्रैक्टिकल कर रहे हो। कहता मेरी जो रिजल्ट आती है वो नॉन बीकेस की रिजल्ट आती है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। कितने सारे हार्ट पेशेंट के ब्लॉकेज खोल दिए उन्होंने, कितने सारे हार्ट पेशेंट के ब्लॉकेज खोल दिए तो ना। उनको राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से कितने अवार्ड भी मिल गए हैं इस बात के। हजारों हजारों मनुष्य आत्माओं के उन्होंने हार्ट के ब्लॉकेज खोल दिया तो ना, केवल एक हफ्ते के अंदर। कितनी वंडरफुल बात है। एक हफ्ते के अंदर वो सारी रिपोर्ट पहले मंगाता है, एक हफ्ते उसकी डाइट प्लान होता है पूरा, उस डाइट प्लान के अनुसार वो रखता है वहां पर, डाइट प्लान के अनुसार ही सारा सब कुछ कारोबार चलता है। एक्सरसाइज ये वो पूरा 7 दिन आप किसी से कॉल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, उसके अनुसार पूरी दिनचर्या फॉलो करनी पड़ती है। और 7 दिन के अंदर जब वो रिजल्ट होती है, उस रिजल्ट में उसके ब्लॉकेज खुले हुए होते हैं, है ना। कमाल की बात। वो ज्ञानियों को नहीं लेता, वो पहले पूछता है ये आश्रम पर रेगुलर क्लास करते हैं, इनको नहीं लेना है, क्योंकि ये सुनेंगे ही नहीं। इनकी मनमत, इनकी खोपड़ी जो चलेगी ना, वो अपने आप ही चलेगी ना। ये मेरे अनुसार चलेंगे ना मेरे अनुसार सुनेंगे, ये तो पहले भी हमने सुना था, ये तो हमने सुन रखा है, ये तो हमने कर रखा है। उनको नहीं लेता, उसकी रिजल्ट ही नहीं आती है, क्योंकि हम अपनी मनमत पर ज्यादा चलते ना, कहना ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनते। कितने लोग मानेंगे नहीं, कितनी भी राय दे दो। पहले मैं बैठ के समझाती थी कहीं, अब नहीं समझाती हूँ, क्योंकि उन्होंने करना अपने मन से ही है। वो समझते शायद हमको बहुत कोई स्वार्थ पड़ा हुआ है, अरे तुम्हारे भले के लिए तुमको गाइड कर रहे हैं, फिर हमसे छिपाने की कोशिश करते हैं। दीदी को ना बताना, फिर दीदी को नहीं बताना तो दीदी को क्या जरूरत पड़ी है तुमको समझाने की, जाओ फिर जैसे तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है वही होगा ना। तब बाबा कहते सच नहीं बतलाते, बाबा को सब पता है, सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। भले बहुत अच्छी अच्छी मुरली भी चलाते, परंतु योग कम है, देह अभिमान बहुत है, इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं है। सिमरन नहीं करते, याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली चलाने वाले तो दुनिया में बहुत ढेर है, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है, परमात्मा सतयुगी राजधानी देना है, वो लेना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। वह अल्पकाल के मृत्यु पाने के लिए कितना पढ़ते रहते हैं, कितना पढ़ते रहते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है ना, आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी तो कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने आप को आत्मा समझना है, और यथार्थ रीति बाबा को याद करना। क्या करना है, क्यों करना है, कारण भी बाबा साथ साथ बताते जाते हैं। अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा समझ कर बाबा को याद करना है। औरों को भी परिचय देना है, त्रिमूर्ति बाप का परिचय देना है, सिर्फ शिव कहने से थोड़े समझेंगे। त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए, मुख्य 2 ही चित्र है, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है, ये चित्र सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़, ये पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए ना, झंडा। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाबा देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, ये कोई समझते नहीं है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी, अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा। 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं है। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। कोई एक ही बनाता है, उसके पीछे चल पड़ते हैं, है ना।
किसी ने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना है ना, एक ने बोला होगा चल पड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देना, एक ही बोलता है ना। इतने सारे जो आपको देखते हो व्हाट्सएप पे मैसेज आते इधर, बनाता कौन है? बनाने वाला तो एक ही है ना, और हम बिना मतलब के उसको फॉरवर्ड करे जा रहे आगे। पढ़ते भी नहीं है। योग में बिठाओ तो 5 मिनट के बाद गर्दन 90 के एंगल पे घूम जाती है, दाएं बाएं देखना शुरू हो जाते हैं, और मोबाइल से 1 घंटा भी कहाँ चला गया तो आंख नहीं उठती है ना। टिका के बिठाओगे 1 घंटा बैठ जाओ बाबा की याद में, तो या तो सो जाते हैं या तो आंखें बंद कर लेते हैं। मोबाइल देखते समय तो आंखें बंद नहीं होती हैं, वो तो आंखें गाड़ कर देखते रहते हैं, और नींद आ रही होगी तो और भी खुल जाती है ना। साइंस के साधन बने हमारे सुख के लिए, हमारी उन्नति के लिए। देखना है बेशक देखो, आंखों का आदत है देखने की, अच्छी अच्छी चीजें देख लो ना, पुरुषार्थ की चीजें देख लो ना, मैं तरक्की की तरफ जा रही हूँ ना, परम धाम देख लो ना। कल मैंने सबको एक छोटा सा 42 सेकंड का शायद है, 42 मिनट ऐसा कुछ है, छोटा सा सूरज भाई का क्लिप भेजा है। चलते फिरते उस औरे को महसूस करो, शक्तियों के औरे को महसूस करो, ये चीजें काम में आई। देखो, देखने को मना किसने किया है, पर वो नहीं देखना है ना, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, हनुमान जी गणेश जी पता नहीं क्या क्या मैसेज भेजते रहते एक दूसरे को। अभी तक कोई हनुमान जी का भेज रहा, कोई गणेश जी का, कोई मंगलवार का, कोई शुक्रवार का, पता नहीं क्या 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 करते रहते हैं। अब आपको कैसे पता चलता है? नेचुरली प्रश्न उठेगा, आपको कैसे पता चलता है? जब मैं कुछ डालती हूँ, कुछ करती हूँ, तो उसमें से कोई ना कोई एक चीज सामने आई जाती है। सबका तो मैं कभी देखती नहीं। कभी बाबा को टच करना होता है तो वो बता देता है, इसको देख ले, पता चल जाता है। इतना टाइम नहीं है अपने पास फालतू के हरा गहरा बातें करने का, ना हरा गहरा देखने का। समय कहाँ जा रहा है, कितनी फास्ट गति से जा रहा है। हम सबका अटेंशन कहाँ होना चाहिए? पुरुषार्थ की तरफ होना चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मुझे आवश्यकता होती है, बाबा टच कर देता है, चलो ये नहीं है कर। एक एक घड़ी, एक एक श्वास हमारी पुरुषार्थ की तरफ जानी चाहिए कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद थोड़ी सी रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमा देखा है? चंद्रमा की एक लकीर रह जाती है जब वो अमावस्या का चंद्रमा होता है, काली सी एक लकीर रह जाती है। पूर्णमासी का चंद्रमा देखो तो 16 कलाओं से संपन्न होता है। तो बाबा कहते हैं बस एक ने बनाया, फिर आगे उसके चलाया, जिसको जो आया सो बना दिया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी, हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते संजीवनी बूटी ले आया संजीवनी बूटी ले आया। कोई ने मत दे दी, बस हनुमान का बन चला। उसका अर्थ तुम समझते हो। अभी बाबा ने हमको संजीवनी बूटी दी है, कौन सी? मन, मनाभव, मध्या, जीव, बस एक बूटी दे रखी है। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण नहीं बने हैं, बाप का परिचय नहीं मिला, तब तक बर्थ और न, जब तक बाबा के ब्राह्मण बच्चे नहीं बने हो, यहाँ आने से नहीं ब्राह्मण बच्चे बन जाओगे। जो नियम मर्यादाएं पढ़ी भेजी है, सबने पढ़ी? किस किसने पढ़ी? हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। अनीता बहन की क्लास भेजी, किस किसने पढ़ी? किस किसने सुनी? लंबा हाथ उठाओ। सुनने की भी ताकत नहीं है, क्यों नहीं सुनी? अब तुम कहोगे हमारे पास टाइम नहीं है, क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? सुनी, पूरी सुनी, अच्छी तरह सुनी। कितना अच्छा टाइम है, बर्तन साफ कर रहे हो, रसोई में काम कर रहे हो, कपड़े धुलाई कर रहे हो, माताओं के लिए बहुत अच्छा है, उस समय लगा लो, सुन लो अटेंशन से, तुम्हारे भले के लिए भेजी है, सुन लो। तुम्हें जिस आश्रम पर आ रहे हो उसके नियम मर्यादा ही पता नहीं है, तो तुम मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? पढ़ने का टाइम भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल हाथ में नहीं होता, ऐसा होता है? बाबा के घर से कोई चीज भेजी जा रही है तो तुम्हारी उन्नति के लिए कि खेल पाल के लिए? मुझे भी टाइम लगता है उसको, ऐसे नहीं मिल जाती है। अभी मैंने आपको भेजी नहीं, 1 हफ्ता हो गया मुझे। मैंने जगदीश भाई जी का, मैं जो आपको बोला था ना कि मैं ढूंढूंगी और सुनाऊंगी, वो कुदरती मुझे दिख गया पीस ऑफ माइंड में, जो सुबह आता है ना अवेकनिंग पे, वो मैंने सुना। फिर उसको कैसे सेव करूँ, सेव करने का तरीका नहीं, बाबा सिखा देता, उसको तरीके से किया। मैंने भेजा नहीं अभी आप लोगों को। क्या उन्होंने गजब का अपना अनुभव सुनाया, बात मत पूछो।
लेकिन तुम्हारे पास सुनने का टाइम नहीं है। किस किसने सुनना है तुम्हें? भेजो हाथ उठाओ, भेजूंगी भी मैं तैयार करके। आज मैंने सुना रमेश भाई, जो तुमने भी नहीं सुनी होगी, जो आज मैंने सुनी रमेश भाई जी की जीवन की हिस्ट्री, तो मैंने बहुत बार पढ़ी। किताब है ना जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, मैंने कई बार पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। आप लोगों ने पढ़ी? किस किसने पढ़ी? हाथ उठाओ। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, लंबा हाथ उठाओ। अगर तुमने पढ़ी ही नहीं है तो तुम्हें क्या पता ये यज्ञ क्या चीज है और कैसे यज्ञ की स्थापना हुई? सुना ना, तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम है ना तुम्हारे पास सुनने का टाइम है। तुमको क्या पता ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज? कहाँ आ रहे हो तुम? इसलिए गोल गोल घूमते रहते हो, इसलिए भटकते रहते हो। अभी भी आते भी रहते, भटकते भी रहते हैं। आज रमेश भाई जी का वो पूरा 1 घंटे का है, तो नाते नाते भी मैंने कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि सेव करने का तरीका नहीं पता था, कैसे सेव होगा नहीं। पूरा सुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या पिता श्री ब्रह्मा बाबा, क्या उसने इस यज्ञ की स्थापना में कितने कष्ट सहन करके आज हम यहाँ से बैठे आराम से कुर्सी पे सच के आके बैठ जाते हैं। ना हमें सफाई पता, ना हमें कुर्सी पता, ना हमें आश्रम पता, और उसमें भी 100 नखरे, 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन, 100 आंसर, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ये यज्ञ कैसे आया यहाँ तक, कैसे पहुंचा ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन? आज हम कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल लास्ट में आके खड़े हो। ब्रह्मा बाबा आदि में नीचे बैठा है और ऊपर एक कल्प वृक्ष को देखो, एक कोने में खड़ा है वो कल्प वृक्ष के लास्ट में, वहां खड़े हो तुम आकर के, है ना? ऐसे नहीं इस यज्ञ की स्थापना हो गई। ध्यान लगाने तो इन बातों को सुनो। देखो बाबा कहते मर्तबे का मनुष्य को कितना अभिमान रहता है ना, जब तक ब्राह्मण नहीं बने। अगर आपने नियम मर्यादा पढ़े ही नहीं है तो तुम धारण क्या करोगे? और धारण नहीं करोगे तो ब्राह्मण कहां से बनोगे? और ब्राह्मण नहीं बनोगे तो सुन लो ध्यान से, बाप का परिचय नहीं मिला, ब्राह्मण नहीं बने तो वर्थ थॉट नॉट ए पेनी, ना वर्थ क्या बन जाओगे? बिल्कुल कंगाल, वर्थ नॉट ए पेनी, बिल्कुल कंगाल की कंगाल रहोगे। या आने से नहीं बन जाओगे, या आने से नहीं बन जाओगे। सुना अमरो माता, अपनी माताओं को सुना देना वहां जाके, ना उनको गुरु पता, ना उनको आश्रम पता, ना उनको सागर पता, ना उनको नदी पता। ऐसे खाली मुरली सुनने से कहना किसी का कल्याण नहीं होता। जब बाबा के घर से तुम्हें गुरु के द्वारे से कनेक्शन नहीं है, दिए में अगर बत्ती नहीं है तो वो दिया मिट्टी का मिट्टी रहता है ना? अगर मैन घर से कनेक्शन नहीं है, बाबा के घर से कनेक्शन नहीं है, तो तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समझा? बाबा कहते बर्थ नॉट ए पेनी बन जाते। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान रहता है, उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल आता है भाई, बहुत मुश्किल आता है। राजा स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, वो बाहुबल, ये योग बल, ये बातें शास्त्रों में है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते, बोलो हाँ ये सब भक्ति मार्ग के है, अभी हम ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक बाप भी है, इनको ज्ञानी रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वो मनुष्य मनुष्यों को ज्ञान देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके, ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता एक बेहद का बाप है। बाबा समझाते रहते बच्चे ये करो, बाबा तो समझाते रहते बच्चे ये करो। अब देखो शिव जयंती पर कितना दम चक्कर मचाते हैं, ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हो सबको मिल जाए, तुम्हारी है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके, खूब अखबारों में डालना चाहिए, जितना तुम अखबारों में डाल सकते डालना चाहिए, आवाज करनी चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को कितना इतना नशा चढ़ाऊंगा नहीं है जितना बाबा चढ़ाते, जितना बाबा नशा चढ़ाते उतना चढ़ाऊंगा नहीं। कौन कहते हमको नशा चढ़ गया है? तो हमने देखा इन आंखों से बोलते हुए, तुमको तो इतना भी नहीं है कि अभी कम से कम टीवी में ही देख ले बैठ के। साल की जो सीजन होती है उस सीजन में ही संगठन में आके बाबा के घर में बाबा को तरीके से भोग लगाया जाता है, बाबा से सुना जाता है। लगता है ऐसा कि बाबा मधुबन में नहीं आया? ऐसा लगता है संजय? ऐसा लगता है ना जैसे बाबा सामने आया हुआ है, बाबा हमसे मुलाकात कर रहे हैं। वो भी नहीं देखा जाता कई बार। कितने होते हैं? मुश्किल से 8-10 जने होते हैं जो
जो आकर के बैठते हैं, सुनते हैं समर्पण भाव से, वो भी नहीं होता। तो ना बाबा कहते हैं वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं ये ज्ञान। अच्छा, शिव जयंती पर देखो कितना धम चक्कर मचाते बच्चे, खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई भी नाम डाल दो, राधे कृष्ण का डाल दो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए, कोई को पता नहीं है इन सब बातों का। जो मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे कि तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, तुमको धक्का देके पीछे कर देंगे। आओ इधर आओ, हटो हटो यहाँ से, बहुत आली है तुम, बहुत कुछ सुन लिया, क्या परिवर्तन किया तुमने यहाँ आकर के, कौन सा हमको रास्ता बताया, हटो यहाँ से। क्या करोगे उस समय? होगा, ये प्रैक्टिकल होगा, होगा प्रैक्टिकल होगा, है ना। फिर पता है क्या करते हैं, अभी तो विनाश दिखाई नहीं देता ना, कहते बहन जी है ना, देखो ना आजकल उसको बड़ा पूछ रही है, हमें तो पूछती नहीं है। पूछती क्या है, पूछना क्या होता है? जब तुम भगवान के काम में नहीं आते हो तो इग्नोर ही किया जाएगा ना। जो काम में आएगा भगवान का काम करना है बहन जियों ने। बहन जियों ने कोई घर थोड़ा ही बसाना है, हाँ, बहन जियों ने कोई घर थोड़ा ही बसाना है, उन्होंने तो भगवान की सेवा करनी है। जो आगे आएगा उसी को आगे रखा जाएगा। फिर ईर्ष्या करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं आगे चलकर देखना, बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। चित्र तो बड़े क्लियर है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, कितना क्यूट, कितना प्यारा है। अच्छा अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे, किसको याद प्यार मिलेगी? इस क्लास में सबको याद प्यार मिलने वाली है आज की नहीं? किस किस को मिलेगी? देखो याद प्यार भी बाबा आज कैसे दे रहे हैं, मीठे मीठे सिकीलधे। अपने को चेक करना आज बाबा ने याद प्यार दिया कि नहीं दिया। पर जब जागो तभी सवेरा, प्रॉमिस कर लेना, अच्छा बाबा आगे से तो जरूर हम आपकी याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकीलधे सर्विसेबल, कौन से बच्चों को? आज्ञाकारी, कौन से बच्चों को? वो सब सर्विसेबल हो, सब सर्विसेबल हो, सब आज्ञाकारी हो, फरमान बरदार, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर, मोटी मोटी नहीं। सुना अमरो माता? नहीं सुना? सुन गया है? तुम्हारी जिंदगी वाली माताओं ने तो सिर्फ ऐसे ही सुन लिया है बस। महीन बुद्धि से, उनको को महीन बुद्धि से समझो, भगवान इस दरार पर आया है। कहाँ गोल गोल घूम रही हैं? उन्होंने भी राधा स्वामी का सत्संग बना के बैठ गई हैं वहां सारियां। इससे तो राधा स्वामी वाले भी इतवार इतवार को जाते कि नहीं जाते अपने ठिकाने पे? कह देना मेरी तरफ से जाके, कहना तुम तो बिल्कुल ही काम के नहीं हो, तुमसे तो राधा स्वामी वाले अच्छे, कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो जाते हैं अपने गुरु के घर। तुम तो एक हफ्ते में एक बार भी गुरु के घर नहीं जाते हो। उनको पता ही नहीं नया साल भी शुरू हो गया, उनको पता ही नहीं जनवरी मास शुरू हो गया। ऐसी क्लास का क्या फायदा? 4 टाइम क्लास चलती है, ऐसी 4 टाइम क्लास करने का क्या फायदा? सुना देना जाके। बहुत बार समझा दिया कि कम से कम एक हफ्ते में सुबह नहीं आ सकते हो, दिन में 10 बजे आ जाओ, शाम को क्लास चलती है, सुबह 5 बजे आ जाओ। संगठन में एक बार तो गुरुवार को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या रूपनगर वाली सब क्लासेस बेकार हुई पड़ी है, ठप हुई पड़ी है। क्या फायदा ऐसे ग्रुप लीडरों का 4 बार क्लास कराने का? कितनी बार क्लास चलती है तुम्हारे पास? आते हैं गुरुवार को सारे भाई बहन? क्या फायदा ऐसी क्लास कराने का? गुरु के घर से नहीं जोड़ा तो कोई फायदा नहीं है। कुछ भी हो, हफ्ते में एक बार गुरुवार बाबा के घर का भोग भी नहीं खाएंगे तो आत्मा पावन कैसे बनेगी? बाबा के घर का भोग खाना मना, भोगनाओं को चुकतू करना। जब मुझे ही भोग से प्यार नहीं है तो जिनकी सेवा कर रही हूं उनको कहां से भोग से प्यार पैदा हो जाएगा? सुना?
इसलिए अभी तक गीता पाठशाला का सर्टिफिकेट नहीं मिला आप लोगों को, गोल गोल घूम रहे हैं। कनेक्शन तो चाहिए ना किसी के साथ में, ठीक है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर, महीन बुद्धि से पहचान कर, ऐसी पहचान दिलाओ उनको, ऐसी पहचान दिलाओ उनको, महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ रीति याद करना है, तरीके से याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई भी देह से लगाव नहीं रखना। सच्ची प्रीत एक बाबा से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले, दोनों बातें। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान मर्दानी महादानी बब। कौन कौन अमृत वेले उठे थे, हाथ उठाओ। जो नहीं उठे थे वो हाथ उठाओ। जिन्होंने सुबह अमृत वेला नहीं किया वो हाथ उठाओ। सबने अमृत वेला किया, सबने किया, पक्का, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। बाबा से वरदान भी लो, साथ साथ अपने विकारों का दान भी दो। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते। महसूस करो उन किरणों को। जैसे सूरज के नीचे बैठते हैं तो तपत महसूस होती है कि नहीं होती है, ऐसे महसूस करो शिव बाबा की किरणें मेरी आत्मा को शक्तिशाली बना रही हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विदाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत भी बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि का कर बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य बना लो। बस किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो और वरदानी और महादानी बनो। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है सबको स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। आज का व्यक्ति इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा प्लान बनाओ, श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो, उमंग उत्साह के साथ पक्का वायदा करो। कौन सा? हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। कितना बाबा उनको प्यार करता है, कितना प्यार करता है। वतन में इमर्ज करता है, ताकत देता है, दृष्टि देता है, सकाश देता है। क्यों संजय भाई, सुबह अमृत बेला करते अच्छा लगता है ना? लगता है ना बाबा दृष्टि दे रहा है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं जुड़ते हो, सबको जुड़ना चाहिए। एकांत में बैठ करके इतना सुंदर, कई लोग मेरे को बोलते थे आवाज नहीं आ रही, मैंने लगा के देखा, ऊपर टेरिस पे भी लेके जाती हूँ ना मैं मोबाइल को, एकदम साफ आवाज आती है। आपके घर में साफ आवाज आती? सोनिया तुम भी सुनती है? साफ आवाज आती है? ऐसा होता है जैसे धुंध पड़ रही है ना तो वाईफाई बाहर लगा हुआ है। अच्छा, इस कारण से होता होगा। कम जिनका नेट का कनेक्शन अच्छा होता है उनका बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल आवाज आती है, बहुत सुंदर आता है, फर्स्ट क्लास। समय देखो ना कितना फास्ट गति से जा रहा है। संगठन में सब अमृत वेला करते, अच्छा लगता है। अच्छा, आज का सोमान, मैं ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान।
अभ्यास, सारा दिन अभ्यास क्या करना है? मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान महायोगी महातपस्वी हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान महायोगी महातपस्वी हूँ। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता। मास्टर पालनहार वन बाप से मिली हुई शक्तियों से सर्व को सकाश देने की सेवा कर रही हूँ। सबको सकाश देने की सेवा कर रही हूँ। धारणा, सारा दिन अटेंशन देना है अपने ऊपर। बाप समान बनकर ही दिखाएंगे पक्का वायदा। पक्का वायदा। साहिल क्या सुना? कौन से वाला? जैसे रोज करके जाता है। पक्के वाला वायदा करो, पक्के वाला। मर जाएंगे मिट जाएंगे, ये ईश्वर तेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। चिंतन, स्व कल्याण में विश्व कल्याण कैसे समाया हुआ है, इस पे अपना अभ्यास करना, लिखना, चिंतन करना। ओके, ओम शांति। एक से ओम शांति। सभी अटेंशन देंगे। आने वाले इतवार को सबने 5:30 बजे पहुंचकर बाबा के घर में कोई अमृत वेला करना चाहे तो अमृत वेला भी कर सकते हैं। और 5:30 बजे सभी पहुंचेंगे और विधि से बाबा को हम आवाहन करेंगे। ब्रह्मा बाबा का भी आह्वान करेंगे और प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जिसने भी अपना तिल जौ जो भी स्वाहा करना है बाबा के घर में, शुक्रवार निजा दीदी ने टाइम दिया था, शनिवार को जो भी निजा दीदी से बात कर लो। अगर इतवार को कोई कुछ लेके आएगा तो वो भोग में स्वीकार नहीं होगा, इसलिए आप सबको कहा जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? चाहे आपने दूध देना, चाहे आपने फल देना, जो भी बाबा के भोग में आप हिस्सा डालना चाहते हो, आपने आज या कल तक बता देना है। इतवार को कई भाई बहन लेके आते हैं या जिस दिन भोग होता है उस दिन लेकर आते हैं, उस समय उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भोग आपके आने से पहले तैयार हो जाता है। समझ गए? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें सर्व शक्तियों से भरपूर कर आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बनने की शक्ति प्रदान की। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह दशा नक्षत्र दिशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में सहयोग दिया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। मैं दिव्य सितारा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाली
चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। प्रकृति के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा हूँ। इस शरीर रूपी प्रकृति की मालिक मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की उज्जवल किरणें सफेद किरणें मेरे मन मस्तिष्क से होती हुई शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हुए मेरे अंतर जगत को प्रकाशवान बना रही है। इन सफेद पवित्र किरणों से इस शरीर की सभी कोशिकाएं सभी ब्लॉकेज खुलते जा रहे हैं। मैं सभी व्याधियों से मुक्त, बीमारियों से मुक्त, प्रकृति जीत पवित्र आत्मा हूँ। रोग शोक अनिद्रा अशांति से मुक्त, पवित्र तेजस्वी आत्मा हूँ। मुझ तेजस्वी आत्मा की किरणें परमात्म दिव्य शक्तियों से मिलने वाली दुआएं आशीर्वाद मुझे सशक्त और शक्तिशाली बना रही हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान 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 हूँ। मैं सर्व शक्तियों को प्राप्त कर एक दिव्य चैतन्य फरिश्ता बनती जा रही हूँ। मैं चैतन्य दिव्य फरिश्ता
चला अपने वतन की ओर। इस आवाज की दुनिया से दूर दूर। फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते। इन फरिश्तों की दुनिया में चारों तरफ पूर्णिमासी के चंद्रमे के समान प्रकाश ही प्रकाश है। इस रूहानी दुनिया में फरिश्तों के बादशाह पिता श्री ब्रह्मा बाबा जिनके चारों तरफ ब्राइटनेस एकदम सुंदर सुनहरी सफेद किरणों का प्रकाश फैला हुआ है। प्यारे बाबा के मस्तक में स्वयं निराकार परम ज्योति परम शक्ति अखंड महाज्योति का दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। फरिश्तों के बादशाह पिता श्री ब्रह्मा बाबा मेरा आवाहन कर रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे। मैं फरिश्ता प्यारे बाबा की बाहों में समाता जा रहा हूँ। प्यारे बाबा की दिव्य दृष्टि मुझे शक्तिशाली बना रही है। प्यारे बाप दादा की दिव्य दृष्टि मुझे नजर से निहाल कर रही है। प्यारे बाबा मुझे सदा विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्वयं बाप समान बनने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। प्यारे बाप दादा से मिली हुई शक्ति किरणों के माफिक मेरे चारों तरफ फैलती जा रही है। मैं आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म बनती जा रही हूँ और अपने घर परमधाम की ओर ज्ञान सूर्य की किरणों की तरफ खिंचती चली जा रही हूँ। परम धाम जहाँ चारों तरफ सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। प्रकाश की इस सुंदर दुनिया में ज्ञान
ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा, जिनका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, ज्ञान सूर्य परम शक्ति परमात्मा का दिव्य प्रकाश की किरणें चारों तरफ सुंदर छटा बिखेर रही हैं। इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बनती जा रही हूँ। परमात्मा दिव्य शक्तियों का, दिव्य आशीर्वाद, दिव्य दुआओं का, दिव्य किरणों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ बनता जा रहा है। मैं इस सुरक्षा कवच को धारण कर निर्विघ्न विघ्न विनाशक तेजस्वी प्रकाशमयी पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। मेरी पवित्रता की किरणें ज्ञान सूर्य का दिव्य प्रकाश समस्त विश्व में फैलता जा रहा है। इन किरणों के प्रकाश को प्राप्त कर प्रकृति पावन बनती जा रही है। इन दिव्य किरणों के प्रकाश को प्राप्त कर सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की तरफ आकर्षित होती जा रही हैं। परमात्मा के कार्य में समस्त संसार तन मन धन की शक्ति से सहयोगी बनता जा रहा है। परमात्मा शक्तियों के अनुभव को प्राप्त कर विश्व का कण कण रूहानी शक्ति से भरपूर होता जा रहा है। प्रभु का ये द्वार परमात्मा शक्ति का केंद्र, शांति की शक्ति का केंद्र, लाइट हाउस, माइट हाउस बनता जा रहा है। घर परिवार वार्ड संसार समाज का प्रत्येक नागरिक, विश्व की मानव आत्माएं परमात्मा शक्ति के इस लाइट हाउस माइट हाउस की किरणों से रास्ता प्राप्त कर प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन पहुंचकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं। इन दिव्य शक्तियों का प्रभाव बाबा के सेवा स्थान के चारों तरफ कण कण में समाता जा रहा है। बाबा का ये सेवा स्थान चारों दिशाओं में परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में
सभी बाबा का ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण सदस्य, बाबा के सभी अति मीठे अति प्यारे बच्चे सुरक्षित होते जा रहे हैं। सभी के संबंध बहुत मधुर, बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनते जा रहे हैं। बाबा की ये रूहानी बगिया रूहानी पुष्पों से, रूहानी गुलाबों से महकती जा रही है। परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर हम सब रूहानी सुरक्षा कवच, लाइट के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होते जा रहे हैं। मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ। 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 और मुझे अपने त्याग, अपनी तपस्या से ब्रह्मा बाप समान बन सबको सुख देना है, सबको प्यार देना है, सबको ईश्वर का संदेश देकर वर्षे का अधिकारी बनाना है। हम सब ब्राह्मण परिवार की शुभ भावना, शुभकामना है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों। सभी सशक्त और शक्तिशाली बने। ऐसी हम सब मिलकर श्रेष्ठ मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति।